अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 1 और 2 आयत। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। जब अय्यूब की पुस्तक हम 1 अध्याय बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 इसमें देखते हैं, उस देश में अय्यूब नामक एक, इसके अंदर हम यहाँ पे 4 बातों को देखेंगे। एक वचन में लिखा है, पहली बात क्या था? अय्यूब खरा था। खरा का मतलब ब्लेमलेस था, उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं था, कोई उसके ऊपर गलती नहीं निकाल सकता, ऐसा व्यक्ति था अय्यूब। और दूसरी बात क्या लिखा है? वह सीधा था, अपराइट, जिसका मतलब है खड़ा। जो बात उसने कही है उसमें खड़ा है, मुकरने वाला व्यक्ति नहीं था, खड़ा रहने वाले बातें, जो बात वो कहता था वो बातों को वो करता था और प्रभु के साथ चलता था। जो प्रभु का है वो प्रभु का ही है, कुल प्रभु के लिए खड़ा तो खड़ा है, इसलिए कहा खड़ा था और सीधा था। इधर उधर जाने वाला नहीं था, 2 रास्ते में चलने वाला नहीं था, सीधा हूं सिर्फ प्रभु के लिए। 2 बातें। और तीसरी बात क्या था? परमेश्वर का भय मानने वाला था। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? आप बोलेंगे, मैं पूछता जी क्या प्रभु का भय मानते हैं? आप क्या बोलेंगे? सबका जवाब क्या होगा? हाँ, हम मानते हैं। भय का मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति, उसको परमेश्वर का भय मानने वाला कहते हैं, कि परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। अय्यूब क्या था? परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। प्रभु ने ये आज्ञा दिया, ये वाचा, ये वो, उसको क्या, उसके अनुसार चलता था, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करता था, परमेश्वर का आज्ञा मानते, इसलिए उसको क्या कहते हैं? परमेश्वर का भय मानने वाला। आप और मैं परमेश्वर का भय मानते हैं? चर्च में नहीं आए आज क्योंकि बात तो नहीं कहते, वो प्रभु का भय नहीं मानते हैं, वो परमेश्वर से नहीं डरते हैं। लेकिन अय्यूब प्रभु का भय मानते, क्योंकि आज्ञा है, ये गलत है, ये करना है, वो करना है, वो नहीं करना है। परमेश्वर का भय मानना, प्रभु की आज्ञा को मानना, प्रभु की जो बाइबल में जो बचने की आज्ञा उसके अनुसार चलना। ओके, 3 बात। और चौथी बात क्या आती है आगे? हाँ, बुराई से दूर रहना। और बुराई से भी अय्यूब क्या करता था? दूर रहता था। खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला। अब लास्ट क्या? बुराई से दूर रहने वाला। बुराई से दूर रहने का मतलब क्या? कोई बता सकते हैं आप में से? एक आयत पढ़ेंगे हम, फिर 1 तीमोथी 6 अध्याय 10 आयत पढ़िए, सुनिए ध्यान से इस आयत को। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटकर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से शलनी बना लिया है। क्या लिखा है? क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आप पेड़ देखें सबने, आज बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। पेड़ है, अगर पेड़ के नीचे क्या आती है? मिट्टी के नीचे क्या जाता है? जड़ें लगती है। अगर आप सारी जड़ों को नीचे से काट लेंगे तो क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा। जल मेन है पेड़ के लिए, तभी पेड़ ऊपर बढ़ेगा। यहां पे क्या कर रहा है कि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। बुराई क्या है? रुपए, बाइबल बताती है, मैं नहीं बता रही, मेरी व्याख्या। बाइबल क्या बताती है? रुपयों का लोभ, लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जड़ है। अब देखो क्या बुराई है। अभी आज चर्च में बहुत सारे जेंट्स, बहुत सारे लोग नहीं आए, कहां हैं? रुपयों के पीछे भागे हैं। रुपए सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब समझो, सुनो क्या लिखता है पौलुस, क्या लिखता है तिमोथी के लिए। पैसों, बाइबल नहीं बताती कि पैसे की हमको जरूरत है, पैसे के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कहता है हमको कमाना पैसा, और कमाओ, जरूरत है। लेकिन यहां क्या कहता है कि रुपयों का लोभ के साथ वो जड़ है। लाखों रुपए, करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं, लेकिन बुराई की जड़ क्या? मतलब क्या है? जब हम प्रभु के लिए, हमको संगति में संडे को जाना है, जब प्रार्थना प्रभु के हजूरी में घर में बैठना है, प्रार्थना करना है, उस टाइम में बुराई की वो जड़ है जो प्रभु से हमको दूर ले जा रही है, संगति से। वो है जड़। परमेश्वर की आराधना से हमको, क्योंकि वो लोभ है, यहां पे क्या लिखा है? रुपयों का लोभ, वो परमेश्वर से हमको क्या करे? दूर करिए। 7वें दिन आराधना के लिए, जो आज का दिन है, पवित्र दिन आराधना करना है, वो हमको क्या कर रहा है? दूर ले जा रहा है। पैसा कमाना अच्छा है, कमाओ, लेकिन जो जड़ क्या, जो प्रभु से दूर ले जा रहा हमको, वो देखो आगे क्या लिखते, इतना नहीं है। जिसने जड़ है, जिसने प्राप्त करते करते बहुतों का विश्वास से भटक गए।
उस पैसे को कमाने के लिए बहुत लोग अब विश्वास में आ रहे थे, चर्च में आते, संगति में आ रहे थे। इस कारण कि आज चर्च ने, आज वहां क्या होता है, आज आपके पास चुनाव आ जाता है। मेरी बहन, मैं आज आपके लिए 5,000 का दिहाड़ी दे रहा हूं, आज चर्च ने जाना है, आज आपको मेरे घर में थोड़ा सा काम करना है, तो एक दिन के लिए 5,000। आप क्या करें? हाँ, 5,000 5 घंटे का मुझे मिल रहा है, और चर्च तो फिर अगले संडे जाऊंगी। हमको क्या है, परमेश्वर से हमको दूर ले जा रहा है वो। अब क्या होता है, हमको चुनाव आता है ऐसा, तो क्या, किसको चुनना? हमको परमेश्वर को चुने, क्या उस समय उस काम को चुने। अगर आप काम को चुना है तो वो काम आपके वही 5 या 10,000 कमाए, कल दिन बीमार हो गया हॉस्पिटल में, उससे झगड़ा 5 का 50,000 लगेगा। अगर आप उस दिन परमेश्वर को चुनेगा, परमेश्वर वो पैसे जो बुराई की जड़ उसको दूर करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। आपका 5,000, आपका 100 कमाया हुआ 5,000 के समान जाएगा, क्योंकि उस खुदा के वचन कहता है ये है बुराई की जड़। लेकिन अय्यूब के अंदर ये सारी बातें थी। खरा था, सीधा था, प्रभु का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। बाइबल में क्या लिखा, अब अगली आयत में जब पढ़ गया, क्या आप उसके पास पैसा नहीं था, क्या उसके पास धन दौलत नहीं है? वचन कहता है अय्यूब पूरे पूर्व देशों में, जितनी कंट्री है पूर्व में, इस पूरी देश है, उनमें से सबसे अमीर था। पढ़िए सिस्टर, आगे देखो ना, 3 आयत को पढ़िए, कितना अमीर था वो। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। हालेलुया। क्लियर? पैसा, मैंने पहले पैसा होना, धन होना कोई गलत नहीं है, अरबों कमाओ, लाखों कमाओ, लेकिन जो प्रभु की संगति से दूर ले जाता। अय्यूब क्या था, इतना धन है, इतना दौलत है, पूरे पूर्व में अमीर है, पूरे राज्य पूर्व के देशों में अमीर है, इतना गधे भेड़ बकरी पैसा सब है। अब क्या होता है, लेकिन वो उस बुराई से दूर था, प्रभु की हजूरी से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। He never compromised to sit in the presence of God। मतलब प्रभु की स्थिति में बैठने से उसने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। अय्यूब का जीवन ऐसा था। हम बोलते हैं हाँ मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो चर्च जाता हूं। कब जाते चर्च? 6 महीने के बाद। कंप्रोमाइज कर रहे हैं। देखो क्या बाइबल क्या लिखती है, जिससे प्राप्त करते होते बहुतों को विश्वास से भटके। ये विश्वास के, आज कोई बात निकल जाऊंगा, अगले संडे जाऊंगा, और धीरे धीरे विश्वास से भटक जाते, गलत संगति में, जन से और नशे में पड़ जाते, गलत काम में फंस जाते और प्रभु से दूर है। बाइबल कहती है क्या लिखा है, इसको प्राप्त करते हुए बहुत ने विश्वास से कारण भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुख छननी कर दिया। विश्वास भी खत्म और कई प्रकार की बीमारियों से और छननी हो गई। आगे जब हम देखते हैं यहाँ अय्यूब के जीवन से कंटिन्यू, इतनी भेड़, इतना बकरियां, इतना ऊंट, इतने गद्दे, सब कुछ होने के बाद सबने हैं, जब ये सारी घटना होता था, ये जीवन अय्यूब का था, तब एक दिन क्या होता, मैं आता हूं प्रीचिंग में, तब शैतान क्या करता है, परमेश्वर की हजूरी में जाता। आगे लिखा कि स्वर्गदूत के पास है, स्वर्ग परमेश्वर था, और उसने शैतान को देख, शैतान वहां जाता परमेश्वर की हजूरी पे, और क्या कहता है, शैतान को, परमेश्वर शैतान को पूछता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? अय्यूब के बारे में, अय्यूब को जानता है। शैतान क्या बोलता है, हाँ मैं जानता हूं, मैं देखा हूं। वो कौन है? परमेश्वर पूछता है तू कहां से आया? पहले उससे पहले पूछता है परमेश्वर तू कहां से आया? शैतान ने क्या रिप्लाई दिया? शैतान से पूछा 7 आयत में, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। 7 आयत में, पृथ्वी पर घूमते फिरते डोलते डोलते मैं आया हूं। शैतान सारे घरों में, आपके घरों में, आपके रास्ते में शैतान घिरता है। बाइबल में लिख रहा है, और प्रभु के हजूरी में भी जा रहा है। हम तो क्या है, प्रभु के सामने वो खड़ा हो रहा, बात कर रहा है शैतान। अब देखो नया नियम में से सोचो, यीशु मसीह के सामने आके टेम्पटेशन लेने, आप और हम क्या है, यीशु मसीह के सामने आके परीक्षा लिया। यीशु मसीह के सामने पतरस के अंदर, पतरस के यीशु मसीह क्या कहता है, शैतान दूर हो जा। आप देखो बाइबल में शैतान सामने आ रहा है। आप और हमारे जीवन में क्यों नहीं आएगा? हम कई बार हो सकते 1 दिन प्रार्थना नहीं किया, 2 दिन प्रार्थना नहीं की, 3 दिन प्रार्थना नहीं किया, शैतान खींचता है अपनी ओर। सच जाने के लिए आज नहीं जाएंगे, कोई अगले संडे शैतान खींचता है, क्योंकि उधर टोल कर घूमते घूमते आ रहा है, उधर घूमते घूमते सबको देखते मैं आया हूं।
अब क्या, यीशु मसीह के पास भी शैतान गया, परमेश्वर के पास भी आया, यीशु की परीक्षा किया और पतरस के जाना, पतरस का शैतान दूर हो जाए। और तब देखते क्या कहते हैं, हम यहाँ पे क्या सीखते हैं, शैतान हमारे भी पीछे है। जब आप आत्मिकता में कम हो जाएगा वो आपको खींचेगा, आपको माइंड को बदल गया। मेरे प्रिय, जब मैं आप क्या पता, जब आप सोचते कि मुझे चर्च ने जाना है, तो जब आप ऐसे कि आज चर्च जाने का मन नहीं है, तब आपको क्या करना, बैठ के प्रार्थना करना खुदा के जरूर उसी समय बदल जाएगा। जब आपका बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, तब आपको मैं बताता हूं, बैठो और प्रार्थना करो परमेश्वर। जब आप घर नेगेटिव सोच आपके अंदर आएगा, नेगेटिव बातें आपके अंदर आएगा, या दुख मन लगता, तो बैठो प्रार्थना करो, क्योंकि क्या है, टोलते हुए ढूंढते हुए आपके पास से जा रहा है। ओके, अब वापस आइए इसी आयत में। तब परमेश्वर उसको पूछता है, तूने देखा है, शैतान क्या कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य कोई भी खरा, सीधा और परमेश्वर भय मानने वाला, और चौथा बुराई से दूर रहने वाला, चारों ऐसा कोई नहीं। परमेश्वर खुद कह रहा है, परमेश्वर अपने मुख से कह रहा है कि मेरा दास ऐसा है। हालेलुया। परमेश्वर खो रहा है, तो सोचो कितना धार्मिक व्यक्ति था वो। परमेश्वर खुद उसकी तारीफ कर रहा है। शैतान, अब शैतान चाह रहा है, शैतान हमारे और आपके कामों में, हर एक क्षेत्र में एक शैतान हमारे पीछे है। जितने हम कभी कमजोर प्रार्थना में हो जाएंगे और पकड़ेगा, जितना प्रार्थना पड़ेगा तो और पकड़ेगा, हमको चाहता कि वो पीछे जाए। अब सुनो अय्यूब के जीवन में अब क्या होता है, तब शैतान रिप्लाई करता है। सिस्टर पढ़िए 9 आयत। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? ओके, बस इतना। अब शैतान परमेश्वर को रिप्लाई कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या अय्यूब बिना फायदे का, बिना बेनिफिट का तेरा भय मानता है, बिना लाभ का? अब कई बार क्या बोलते हैं आपको, अरे चर्च जा रहे हैं, मेरा तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। चर्च जाना फायदे के लिए नहीं है। प्रभु चंगा करेगा, प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा, आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोलेगा, वो तो बाइबल में लिखा है, मेरे धर्म राज्य खोजकर सारी वस्तु तुम्हारे पीछे हो जाएगी। लेकिन मेन पॉइंट वो नहीं है, सुसमाचार यहाँ पे क्या है, प्रभु करेगा आपके लिए सब कुछ, नया रास्ते खोलेगा। मेन ये बात तुम्हारे नहीं होगा। लोग बोलते हैं, अरे तू चर्च जा रही है, तेरा तो दूसरा लोग, आप विश्वास ही नहीं, आप विश्वास में आपके उस रिश्तेदार, आपकी सहेलियां, आपके दोस्त बोलेंगे, अरे आप तो चर्च में जा रहे हैं, आपका लाभ तो कोई हो नहीं रहा है, आपको चंगे हो नहीं रहे, आपको निराश कर देंगे। आप सोचेंगे, यार सही बात है, मैं तो 1 साल से हो गई, 6 महीने हो गए, 15 दिन से, 2 हफ्ते से जा रही है, ये सच में ऐसी बात कर रहा है, सही बोल रहा है। होता ऐसा है। अब यहां भी सेम है। शैतान, क्योंकि शैतान उनके अंदर बात डालता है। शैतान या खुद परमेश्वर के लिए क्या बोल रहा है, वो बिना लाभ का, बिना फायदा का तेरे साथ नहीं चलेगा, कि कुछ ना कुछ तूने किया उसके लिए, तभी वो कर रहा है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और उसके जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बड़ा बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम को आशीष दिया और उसकी संपत्ति देश भर में फैल चुकी है। ओके, अब सुनिए ध्यान से, क्या कहता है शैतान अय्यूब को, क्या तूने उसको आशीष नहीं किया है? क्या तुमने अय्यूब को बरकत नहीं दिया है, ब्लेसिंग नहीं दिया है? इतने सारे तुमने उसके, क्या तूने उसके घर के चारों तरफ बाड़ा बांधा है? कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है, तूने उसके घर के चारों तरफ बाड़ा बांधा। किसके? अय्यूब के। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु के साथ चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके साथ आपका विश्वास प्रार्थना में है, ओ परमेश्वर आपके घर के चारों तरफ बाड़ा लगाता है। शैतान खुद कह रहा है, तूने बाड़ा लगाया इसलिए मैं जा नहीं पाता हूं, इसलिए मैं तेरे दास अय्यूब को छेड़ नहीं सकता हूं। उसका बाड़ा लगा चारों तरफ। बाड़ा परमेश्वर आपके घरों में, आपके कामों में, आपके जीवन में लगाने का क्या है, लेकिन आपको खड़ा होना है, सीधा होना है। तब शैतान कहेगा, हाँ भाई कुलदीप के घर में तो बाड़ा लगा, मैं जा नहीं सकता अंदर, क्यों मेरे घर में बाड़ा नहीं लगा, क्यों मेरे घर में प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है? शैतान अपने मुंह से पुरकार। सिस्टर पढ़िए 9 आयत जल्दी से, 10 आयत सुनो ध्यान से। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? ओके सुनो, सिर्फ घर नहीं है, क्या लिखा है, क्या तूने उसकी, उसकी मीन्स अय्यूब, क्या तूने उसकी और उसके घर
दो, और उसके चारों तरफ 3 चीजों में शैतान कर रहा है। और उसका भी, उसके बॉडी में भी, उसके शरीर के चारों तरफ बाड़ा लगाया है, उसके घर में भी बाड़ा लगाया है, और उसके चारों तरफ बाड़ा लगाया। ये परमेश्वर हमें प्रोटेक्शन करता है जब हम उसके साथ चलते हैं। प्रार्थना में, वचन में, संगति में हमको ऐसे बाड़ा लगेगा, हमको घुटने टेकना होगा प्रार्थना के द्वारा। वो बाड़ा खुदा लगाएगा। आप चाहे कितने, आपके साथ चाहे घन लेके भी आएगा लोग, वो राबासी को परमेश्वर का बाड़ा आपके चारों तरफ लगा होगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान खुद प्रोक्लेम कर, जो आपका दुश्मन है, जो मेरा दुश्मन है, जो मेरे विरोध है, आपके लिए बीमारी डाल रहा है, आपकी गरीबी और आपके काम नहीं बढ़ने दे रहा है, आपके रास्ते बंद कर रहा है, आपके हर दिन बीमारी, चर्च आने का टाइम होगा तो पेट दर्द शुरू हो जाता है, रात नम जाने टाइम में तो सिर दर्द शुरू हो जाता है। वो शैतान आपको क्या करने जा रहा है? वो कहता है, वो बाड़ा लगा है उस भाई के, उस बहन के घर में, मैं कैसे जाऊं? लेकिन वो बाड़ा हमको लगाना है। प्रार्थना, प्रार्थना, उपवास, बैठो। शैतान आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कहेगा बाड़ा लगा है घर में। सुनिए, अभी उसका चारों ओर बाड़ा लगा है, बाड़ा बांधा है, और तूने तो, लास्ट बात कहता, तूने तो उसके कामों को भी आशीष दी है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर आपके लिए बाड़ा नहीं लगाएगा, आपके लिए कामों के लिए नहीं, आपकी बॉडी में नहीं, आपके घर में, जमीन में, प्रॉपर्टी में। सिर्फ इतना नहीं, वो कामों को भी क्या करेगा? बरकत देगा, आशीष देगा। शैतान खुद मुंह से बोल रहा है, वो जो हमारा विरोधी वो कह रहा है, वो तो उसको आशीष किया है। और आगे पढ़ी से आशीष किया, फिर और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। देश भर में संपत्ति, धन देश भर में फैल गई है, सिर्फ अपने घर के अंदर नहीं है। इतनी संपत्ति, क्योंकि प्रभु का बाड़ा जब आपके जीवन में, मेरे प्रिय, लगेगा, आपके परिवारों में लगेगा, आपकी संपत्ति में लगेगा, आपकी संपत्ति फैल जाएगी। इसलिए तो मैं कहा, वो बुराई से दूर रहता। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। उसकी संपत्ति देश भर में थी, इतना पैसा था, मैं पैसे कंगेस नहीं, लेकिन वो बातें जो परमेश्वर से हमको दूर ले जाती है, उस बातों को हमको छोड़ना है। जब हम उस बातों को छोड़ेंगे, परमेश्वर, हमारी संपत्ति देश भर में जाएगी, लोग देखेंगे, यस, उस बहन का परमेश्वर, उस भाई का परमेश्वर सच में वो खुदा है। अय्यूब के लिए, अय्यूब नहीं कह रहा है, शैतान जो विरोधी है, दूसरा लोग कह रहा है, जो विरोध है, जो शैतान अगेंस्ट है हमारे, वो गवाही दे रहा है। अब ये परमेश्वर सामने, अब देखो आगे क्या घटना घटती है। सिस्टर आगे पढ़िए 11। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। बस। परंतु अब शैतान, देखो, शैतान अब नेगेटिव बात लाने वाला शैतान है आपके जीवन में भी, आपके दोस्तों में, आपके दोस्तों में। अब शैतान क्या कर रहा है? यदि तूने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, उसके लिए अब तू कर, अपना हाथ उसके ऊपर से हटा दे और उसे छू, तब वो तेरी निंदा करेगा, वो तेरे प्रति गालियां दे देगा। कौन? अय्यूब। तो अपना हाथ हटा, उसके अंदर से वो बाड़ा हटा ले, ये सारी बातें कर, तो क्या करेगा अय्यूब? क्या करेगा? गाली करेगा, निंदा करेगी। अरे इतना कुछ देने के बाद वो तेरी निंदा करेगी, क्योंकि इसीलिए वो खरा है, इसीलिए वो प्रार्थना करता है, इसीलिए वो सीधा है, क्योंकि तूने उसको आशीष किया है। शैतान का कहने का तात्पर्य है, इसलिए तो वो आशीष है, क्योंकि तूने उसको इतना सारा ब्लेस किया, इसलिए वो खरा है, इसलिए वो बात मानता। अब शैतान के माइंड में है, और कहता कि अपना हाथ उठा उसके ऊपर से, अपना बाड़ा उठा उसके ऊपर से, वो तेरे लिए निंदा करेगा, गाली देगा। शैतान आपके जीवन में भी, आपके परिवारों में, आपके रिलेटिव में भी हो सकता है, आपके परिवार में भी शैतान बात ऐसी डालेगा आपके परिवार में, पति में, पत्नी में, सास बहू में, जो भी रिश्तेदार में, कि निंदा करो अपने परमेश्वर की, तुम तो जा रहे, तुम्हारा तो कुछ हो नहीं रहा है। तब आगे बहुत सारी बातें, ज्यादा डीप क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अब क्या होता है? अय्यूब को परमेश्वर, शैतान को परमिशन देता। क्या परमिशन देता है? तू जा, उसके शरीर में, उसके घर में जो तेने करना कर, लेकिन उसके प्राण को नहीं छूना है, उसकी आत्मा के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, ये शरीर हमारा है, शरीर को शैतान हावी कर सकता है, नुकसान कर सकता है, ये कर सकता, लेकिन हमारे प्राण को छूने के लिए, आत्मा को छूने के ऊपर अथॉरिटी शैतान की नहीं है। वो आपको कुछ नहीं कर सकता है, आपकी शरीर को छीन सकता है। देखो, लिखो, सिस्टर पढ़िए 12 पढ़ो। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर
हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। ओके, ये घटना होती है। अब शैतान को परमिशन देता है शरीर को, उसके सामान संपत्ति सब है उसको छू। आगे आयत में लिखा है, जब अय्यूब घर में बैठा था तो एक व्यक्ति दौड़ कर आया कि आपके बकरी घोड़ा सारा जला के खत्म कर दिया है। और जब वो ऐसा सुनकर हैरान हो जाता है, उतने में दूसरा दौड़ के आता है। अगली आयत में लिखा है, वो कहता कि तेरे जो ऊंट थे और जो तेरे सेवक थे उनको सबको गोली मार के खत्म कर दिया। उतने में तीसरा आता है। यहाँ पे लिखा जैसे वो सुन रहा था उतने में तीसरा आके कहता है कि तेरा बेटा बेटियां सब जला के मार के खत्म कर दिया। जितने में ये सुन रहा था आगे कहता है, चौथा उतने में आता है और वो भी कहता है जो कुछ संपत्ति तेरी तो सब खत्म हो चुका है। शैतान इतना नुकसान दे दिया। अब अय्यूब क्या बताता है, इतना घटना घटने के बाद सब बच्चे से लेकर परिवार से लेकर धन दौलत से ऊंट बस जितना संपत्ति था जो शैतान बता रहा था वो सारी खत्म होने के बाद, अब पढ़ो सिस्टर अगली 20 आयत पढ़िए, तब क्या बताता है। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। ओके, तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। अगला आयत पढ़िए। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। अब देखो कितनी पावरफुल बात कह रहा है। इतना घटना, इतना समाचार सुनने के बाद वो उठा और अपने कपड़े को फाड़ा। का मतलब क्या था, जब यहूदी रीति रिवाज के, यहूदी कल्चर के रिवाज के अनुसार क्या है, यदि कोई दुख मनाते थे, शोक मनाते हैं तो क्या करते, वो अपने कपड़े फाड़ते थे, राग लगाते और दंडवत करते। शोक मनाने का वो को दर्शाते, दुख मनाना। उसने अपना फागा पाड़ा लिखा है और वो मुंड कटाया और वहां पे लिखा दंडवत करने लगा। दंडवत का मतलब क्या है, हिंदी में दंड, इंग्लिश बाइबल आप पढ़े उसमें वर्शिप लिखा है। वर्शिप का मतलब जब यहूदी लोग कैसे आराधना करते थे, दंडवत करना, उसको क्या बोलते हैं, दंडवत करना मतलब वर्शिप करना। वो परमेश्वर की वर्शिप करने लगा। इतना सारा खत्म होने के बाद दुख में सिर बनाया, फाड़ा और शोक मार के दंडवत करके वर्शिप लिखा। इंग्लिश बाइबल आप पढ़ेंगे वर्शिप सब लिखा है। हिंदी जो है इंग्लिश से ट्रांसलेशन किया है। क्या लिखा, वर्शिप। वर्शिप में तो वो दंडवत करने लगा। दंडवत का मतलब वर्शिप, परमेश्वर की वर्शिप करने लगा। सारा खत्म हो गया। आप और हम क्या करेंगे, मैं किस पर, अगर हमारे साथ कुछ थोड़ा सा कि कुछ कभी परेशानियां, दुख आएगा, सिर दर्द, बीमारी या पेट दर्द ऐसा आएगा, ओ गलत चर्च में जा रहे हैं हमको, नहीं गलत, प्रभु कहाँ है, प्रभु यीशु मसीह, ऐसा हो जाता है। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त बोलेंगे। और अय्यूब के साथ ऐसा ही हुआ। उसके दोस्त आगे उसे कोसने लगे, उसके रिश्तेदार उसको कोसने लगे, तो ये हो गया। लेकिन अय्यूब वर्शिप करने लगा। दंडवत मींस वर्शिप करने लगा। आगे पढ़िए। ये सब होने के बाद भी शैतान हार गया। महिमा किसको मिला, परमेश्वर को। वही तो है खरा का मतलब। परमेश्वर चाहता कि आप संडे को रात में संगति में आए, वो परमेश्वर का महिमा देना है। शैतान चाहता है आप रात को छोड़ के, प्रभु की हजूरी को छोड़ के दूर चले जाए, वो शैतान की महिमा होता है। शैतान उससे प्रसन्न होता है। ऐसे ही हमारा लोग है जो संडे को कलीसिया, आज यहीं की बात सारी चर्च में जो कलीसिया में नहीं आते लोग, वो सोचते हैं नो प्रॉब्लम, आज मैं अगले संडे जाऊंगा, आज मैं प्रभु के लिए उस काम में जाऊंगा। और उस काम में जब जाते हैं, यहां से क्या होता है, परमेश्वर के चुनना था, परमेश्वर की महिमा नहीं, शैतान को प्रसन्न किया है। दिक्कत तब हमारे जीवन में फिर समस्या पड़ेगा। 4 आयत पढ़िए, 2-4। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ देता है। ओके, 5 आयतें पढ़िए। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। 6 भी पढ़िए। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। हालेलुया। अब बस सुनिए क्या करता, अब परमेश्वर विजय हो गया, शैतान हार गया, क्योंकि उसने दंडवत वर्शिप फिर से परमेश्वर के पास जाता है। फिर कहता है, अब बोला शरीर मांस के बदले मांस, शरीर के हड्डियों के बदले, क्या मतलब, अब उसका शरीर में अगर तू कुछ बीमारी मेरे को परमेश्वर दे तो वो तुझे क्या करेगा, गाली करेगा, निंदा करेगा। शैतान कह रहा है। तब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया। क्या पढ़ा इसने लास्ट आयत में, 6 आयत में, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसके प्राण को छोड़ देना।
हमारे प्राण का शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है। शरीर उसके पास है, वो शरीर में कोड़ बीमारियां लाएगा, घाव लाएगा, कई परिस्थितियां करेगा, आपका सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, बीमारी होगा, लेकिन वो शैतान आपके प्राण को छू नहीं सकता है। ऊपर क्या लिखा है? तब वो तेरे मुंह से निंदा, अपने मुंह से निंदा निकालेगा। शैतान क्या सुनना चाहता कि वो परमेश्वर की निंदा करे? शैतान का ये पहले भी यही था, अब दूसरी बार गया प्रभु पास, फिर भी कह रहा है कि वो निंदा निकालेगा। जब तू उसके शरीर में बीमारियां दे देगा, तू परमिशन दे, प्रभु ने परमिशन दे दिया, जा कर जो करना तेरे, लेकिन उसके प्राण के ऊपर तेरा अधिकार नहीं। अब शैतान जाता है, बाइबल बताती है, एक आयत पढ़ेंगे। अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। ओके, उससे प्रसाद। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। अब देखो शैतान ने अब क्या किया? अय्यूब के जीवन में फोड़े निकाल दिए, पांव के तलवे नीचे से लेकर, अब चल भी नहीं पाए, नीचे तलवे लिखा, तलवे से लेकर सिर के, मुंह में, पूरी बॉडी में ऐसे फोड़े, ऐसे घाव निकाल दिए जिसकी फट रहे और पानी नीचे बह रहा है। और खारिश करने के लिए हाथ से क्या किया उसने? अय्यूब ने एक ठिकरा कुछ चीज को लेकर उसे खारिश कर रहा है। इतनी हालात, इतना परिस्थितियां हो गया, इस तरह से बच्चे खाए पे सब खत्म हो चुका, जो उसके प्रॉपर्टी थी घर तक जाके खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या कहता है? अब शरीर था, शरीर के ऊपर भी उसको क्या बीमारी दे दी है, और शरीर को फिर खुजलाने के लिए ठिकरा लेके बॉडी को खुजला रहा है। इतने घाव हो गए पूरी बॉडी में। अब अगली आयत पढ़िए, उसके साथ उसकी पत्नी होती थी। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। पत्नी क्या कह रही है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तू मर जाए और फिर मर जा। अब पत्नी है, पत्नी जो साथ रहने वाली पत्नी है, वो क्या बता रही है? अब तू उस परमेश्वर को गाली दे, उसकी निंदा कर, अब तो इनकार कर दे। क्या लिखा है? तब वो स्त्री ने कहने लगी, क्या तू अभी भी अपनी खराई में, पुत्रता पे खराई जो मैंने एक्सप्लेन किया था, उस खराई में क्या तू अभी तक भी है? ब्लेमलेस, अभी तक तू खराई में रहना चाहता है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तू मर जा। निंदा तो कर एक बार। पर शैतान क्या चाहता था? कि अय्यूब निंदा करे। लिखा है कि अय्यूब निंदा करे। शैतान ने उसकी पत्नी में ढाल दिया वही शब्द जो शैतान चाहता था, वही शब्द उसकी पत्नी के मुंह से निकाला। तू अब इतना हालत मारा है, अब मर जा, अब क्या कर? निंदा कर दे। शैतान ने उसकी पत्नी की तो बात मानेगा। हमारे जीवन में प्रभु ऐसे, शैतान ऐसे काम करता है। कई बार पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग लाता है, झगड़े लाने के लिए। वो झगड़, कौन कमजोर है प्रार्थना में, कौन कमजोर है प्रार्थना में, अगर पत्नी कमजोर है या पति कम है, उसको द्वारा पकड़ के उसके जीवन में लाएगा, ताकि वो गलत। यहां क्या कर रहा है अय्यूब? शैतान चाहता था कि परमेश्वर की निंदा कर। उसकी पत्नी के अंदर वही शब्द क्या किया? तू अब परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तू मर जा। उसकी पत्नी कह रही है। अब शैतान अय्यूब का उत्तर सुनिए। 10 आयत पढ़िए सिस्टर। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। अब क्या कहता अय्यूब? तू एक मूर्ख सी स्त्री, औरत, अपनी पत्नी को बोला तो एक मूर्ख सी औरत, मूर्ख सी स्त्री। क्यों? क्योंकि वो ऐसी बात करिए जो उसको करनी नहीं चाहिए, मूर्ख वाली बात करिए। तू क्या बात करे कि अब तू निंदा कर, चाहे तू मर जा। अब क्या तू मूर्ख स्त्री, ऐसी बात नहीं करता। अपनी पत्नी को उसने मूर्ख कहा। तू मूढ़ स्त्री इसी बात कर रही है क्या? जो परमेश्वर के हाथ में सुख है, क्या हम सुख ही लेना चाहते? क्या हम दुख नहीं ले सकते? क्या हम दुख नहीं ले सकते? और इस बात में भी अय्यूब अपने मुंह से एक भी पाप नहीं निकाला, बुराई नहीं निकाला। किसके प्रति? प्रभु के प्रति। शैतान चाहता था कि वो निंदा करे, लेकिन परमेश्वर को पता था मेरा बेटा, मेरा दास अय्यूब कैसा है। और शैतान हार गया। शैतान ने बहुत कोशिश की, शरीर में, बॉडी में, शरीरों में घाव तक दिया, परिवार सारे खत्म किए, फिर भी शैतान उसकी पत्नी को भी खड़ा किया उसके प्रति, फिर भी शैतान हार गया, जीत नहीं पाया। परमेश्वर की विजय हुई। मेरे प्रियो, में आज आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु के साथ चले, हो सकता है 1 साल, 6 महीने, 10 साल, 15 सालों से
आपके जीवन में भी ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने साथ जब हम चल रहे हैं, चाहे दुख है, परिस्थितियां हैं, हालात मारे हैं, जो भी हालत, चाहे लाल समुद्र जैसा रास्ते बंद हमारे सामने क्यों ना आए, चाहे ये शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह एक आग की ब्लेजिंग आग जैसी क्यों ना आए, चाहे ऐसा समय आए कि दानियेल की तरह हमको शेरों के मांद में तक जाने का आए, ओ विश्वास रखे कि खुदा वो बचाने के लिए आग के बीच आने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर, वो समुद्र में रास्ता बनाने वाले परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर जो शेरों के मुंह बंद करने वाला खुदा है, आप विश्वास करो, वो हमारे साथ, वो बीच में आने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर जो यहोशू के लिए यरीहो की दीवार खत्म की, जिसमें वो एंटर नहीं कर सकते थे, आपके लिए वो दीवार खत्म करने वाला खुदा हमारे बीच में है। जो दीवार आपके जीवन बनी है, उस दीवार को तहस नहस करेगा, तोड़ेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है एक प्रार्थना वर्ग जीवन जीने वाले बने। बाउंड्री को हमको बनाना है। शैतान आएगा घूमते घूमते, बोले इधर उधर घूमते भाई, लेकिन शैतान देखने पाए इन लोगों के चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा लगा है। आप जयवंत जीवन जिएंगे। शैतान की कोई औकात नहीं होगी आपको छुए, क्योंकि बाइबल कहती है, मेरा पर बाइबल में लिखा सत्य है। मनुष्य झूठ हो सकता है, परमेश्वर झूठा नहीं है, वो सत्य है। वो सत्य जीवन में मार्ग में हूं। मेरे जिस परमेश्वर के साथ आप चल रहे हैं, जिस परमेश्वर के आराधना आप कर रहे हैं, उसको हमारी सोच से परे है। हम नहीं उसको सोच सकते हैं। हम थोड़ा सा पेट दर्द हो जाता है या सिर दर्द हो जाता है, कोई बिजी बोलते हम चर्च नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं लोग प्रभु के पास भाग भाग के आते थे 12 साल से बीमारी, अगर प्रभु के हजूरी में चर्च में जाऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। लोग लकवे के लोग को चार चार उठा के लाते थे, अगर वो यीशु के सामने उस चर्च में जाएगा, यीशु की स्थिति में जाएगा तो वो चंगा हो जाएगा। हम बीमार हुए तो हम बोलते हैं मैं बीमार है, जुकाम है, इसलिए मैं चर्च नहीं आ रहे। चर्च इसीलिए है कि आप चंगाइयां, छुटकारा, दर्द के काम को देखने पाए। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, इस वचन में जो लिखा वो बता रहा हूं। अब लास्ट में क्लेंस करने जा रहा हूं। अय्यूब ने खड़ा रहा। कोई शैतान हार चुका, हार गया, उसकी पत्नी को खड़ा किया, पत्नी का मुंह को भी उसने बंद किया। तब आप लास्ट आयत निकालिए, 42 अध्याय उसका 12 आयत पढ़िए। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदियां हो गई। हालेलुया, हालेलुया। क्या फल मिला? वो खड़ा रहा, चाहे मुसीबतें, दुख, कष्ट प्रभु पे खड़ा ही चल। तब क्या हुआ? जो पहले था उससे डबल। पूरब के पूरे देशों में अमीर था, खत्म हुआ, लेकिन जितना था उसका डबल प्रभु ने उसको फिर से लौटाया। 7,000 भेड़ बकरी था, उसका 14,000 डबल। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी आशीष देता है। शैतान आपको गिराना चाहता है, क्योंकि शैतान इसीलिए है मसीह लोगों के हमारे जीवन में पीछे, इसलिए हमको सचेत लिखा ना, सचेत रहो। शैतान गरजते हुए सिंह की तरह तुम्हारे पीछे है कि कब मैं फाड़ डालूं। सचेत रहे, हमको सचेत रहना है। प्रभु के साथ जब हम सही में चलेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, नया रास्ते खोलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं फिर से एक याद दिलाना चाहता हूं, आपको बाड़ा लगाना है। आपको परमेश्वर बाड़ा लगाने के लिए तैयार है। उस बाड़े को हमको बैठ के घर में प्रार्थना में बैठिए, घुटने में उपवास करिए। आपके चारों तरफ, आपके कामों में, आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर का बाड़ा लगा जाएगा। शैतान आएगा नहीं, घूम के आएगा, जल के वापस चले जाएगा। बाइबल बताती है तब तक अय्यूब को उसने नहीं छुआ जब तक परमेश्वर ने आज्ञा नहीं, क्योंकि उसका बाड़ा था। परमेश्वर आगे तब वो गया। आज तक वो, इससे पहले कितनी बार बोला मैं घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, कोशिश कर रहा था अय्यूब को छूने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा था। इसलिए हमको मजबूत होना है, इस सारा विश्वास में ऐसा खड़ा रहना है। चाहे कुछ भी हालत है, कुछ भी परिस्थितियां हैं, जो भी हमको आराधना के लिए पहुंचना है, कंप्रोमाइज नहीं करना है, खड़ा रहना है, संगति में पहुंचना है। अगर पत्नी है, पति नहीं आ रहा, पति को लिए प्रार्थना करो, प्रभु मर्द को बदलेगा। पति की पत्नी नहीं आ रही, पति उसके लिए घुटने टेक प्रार्थना करे, मन बदलेगा, वो भी विश्वास में प्रार्थना में आएगा। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, और संभव को संभव करने खुदा है। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें कुछ समय के लिए। हालेलुया। जो बातों का आज हमने अय्यूब के जीवन से बड़ी
बारीक बात, गहरी बातों को हमने सीखा है। जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना करें। जब आपके हाथ में और पैसा आ जाए, आप दशवांश देना नहीं चाहते, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें। जब आपके मन में, जब आपको गलत ख्याल, गलत बातें मन में आते हैं, गलत रास्ते चलते हैं, भटक जाते हैं, तब आप प्रार्थना करें। जब आपको लगता है कि धोखा देने के विचार आपके जीवन में आते हैं, तो आपको उस समय बैठ के प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय, प्रभु आपके लिए बाड़ा लगाने के लिए तैयार है। प्रभु का बाड़ा आपके चारों तरफ लगेगा, चारों तरफ होगा। हमको उसके लिए मेहनत करना है।